नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए हिंदी पेडागॉगी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सी टेट एग्जाम और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है। जो बहुभाषिकता है वो हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान व खालिस्तान का अभिन्न अंग है। यानी कि यहाँ पे जो आपको डैश दिया है वहाँ पे आपको सही चीज को भरना है। पहला ऑप्शन है आपका संस्कृति चुनौतियों का, दूसरा ऑप्शन है आपका सभ्यता संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है आपका सभ्यता व साहित्य और चौथा ऑप्शन में है आपका संस्कृति और साहित्य का। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, इनमें से कौन सा जो होगा बहुभाषिकता का अभिन्न अंग हो जाएगा? तो वो होगा आपका सभ्यता और संस्कृति जो होंगे बहुभाषिकता के अभिन्न अंग हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में, जो प्राइमरी लेवल के पाठ्य पुस्तक है में कार्टून भाषण विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता का विकास में क्या योगदान देते हैं? पहला ऑप्शन है आपका अनुपयोगी है, दूसरा ऑप्शन है बाधक है, तीसरा ऑप्शन कहता है सहायता करते हैं और चौथा है निरर्थक है। तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे के पाठ्य पुस्तक है उनमें कार्टून भाषण और विज्ञापन देने का क्या उद्देश्य है? तो इससे बच्चों की भाषा क्षमता का क्या होगा? विकास होगा, यानी कि भाषा क्षमता के विकास करने में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें आदि दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? यानी 5वीं क्लास की एक छात्रा है सुहानी, जो पांचों किन्हें और आंखें दोनों आदि शब्द को लिखती है। तो इस लेखन के बारे में आप उस छात्रा से लेकर क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका, वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। दूसरा ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। और तीसरा कहता है वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है। और चौथा ऑप्शन में है आपका, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा? तो वो होगा वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम आप शुरू करते हैं तो कौन सा समय जो होगा सबसे महत्वपूर्ण होगा? पहला ऑप्शन है आपका बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, दूसरा ऑप्शन बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, तीसरा ऑप्शन है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना और चौथा है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा शिक्षण के लिए? तो वो होगा आपका बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खालिस्तान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। जब कई बार जो है बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को किसके द्वारा जो है बोलने की क्षमता से लैस होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका समझने की, दूसरा ऑप्शन है लिखने की, तीसरा ऑप्शन पढ़ने और चौथा दिया है रटने की। तो कई बार जब बच्चों को स्कूल लाया जाता है तो वो 2 या 3 भाषाओं के अतिरिक्त किस क्षमता को बोलने से लैस होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समझने की क्षमता से लैस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि, कोई विषय है उसको सीखने का मतलब है कि उसकी खालिस्तान को सीखना
और उसकी खाली स्थान को सीखना। कोई विषय को सीखने का क्या मतलब होगा? पहला ऑप्शन है आपका शब्दावली विषय, दूसरा ऑप्शन है अवधारणाओं विषय वस्तु, तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु उपयोगी और चौथा है आपका अवधारणाओं शब्दावली। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका अवधारणाओं और शब्दावली जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। प्राथमिक लेवल पर जो बच्चे हैं उनके भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आपका उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना, दूसरा ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन, तीसरा ऑप्शन है आपका उसके भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन करना और चौथा है उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चों के भाषा आकलन का उद्देश्य क्या होगा? तो वो होगा आपका उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है ना? भाषा आकलन करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है आपका श्रुति लेख, दूसरा ऑप्शन है कहानी कहना, तीसरा ऑप्शन है कहानी लिखना और चौथा है आपका घटना वर्णन। तो भाषा आकलन के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? वो होगा आपका श्रुति लेख करना है ना। श्रुति लेख जो होगा भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन किया जाता है। यह विचार क्या है? पहला ऑप्शन है निराधार है, दूसरा ऑप्शन है पूर्णता सही है, तीसरा ऑप्शन है आपका अंशतः सही है और फोर्थ में कहा गया है पूर्णता गलत है। तो आकलन की प्रक्रिया में बच्चों की क्षमता का तो आकलन किया जाता है, साथ में शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह बात सही है या फिर गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पूर्णता सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली स्थान के आधार पर यह जानकारी दी। रीमा जो है तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक रितिका की भाषा क्षमता और भाषा निष्पादन संबंधी जो भी उसकी क्रमिक प्रगति है उसका जो है ब्यौरा उनके अभिभावक को दिया जा रहा है। तो रीमा ने किस आधार पर यह जानकारी उनके अभिभावक को प्रदान की होगी? पहला ऑप्शन है लिखित परीक्षा, दूसरा ऑप्शन है आपका अवलोकन के आधार पर, तीसरा है पोर्टफोलियो और चौथा है आपका जांच सूची। तो किसके आधार पर ब्यौरा जो है दिया गया होगा? तो वो होगा आपका पोर्टफोलियो है ना। पोर्टफोलियो होता है जिसमें स्टूडेंट की सभी डिटेल्स को रखी जाती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में कौन सा चीज है जो लिखने के अंतर्गत आएगा? पहला ऑप्शन है आपका चित्र बनाना, दूसरा ऑप्शन है वाक्य लिखना, तीसरा ऑप्शन है आपका शब्द लिखना और फोर्थ है अक्षर बनाना। तो पहली कक्षा में कौन सा चीज होगा जो लिखने के अंतर्गत आएगा? वो होगा आपका चित्र बनाना है ना। चित्र बनाना जो होगा पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 1 आपका चित्र बनाना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। जो प्राथमिक स्तर है में पढ़ना जो है सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण कब होगा? पहला ऑप्शन है आपका पढ़ने का उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है अनुमान लगाना, तीसरा ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ और चौथा है अक्षरों की पहचान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका पढ़ने का उद्देश्य है ना। पढ़ने का उद्देश्य यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? जो भाषा अर्जन क्षमता है वो किसके साथ संबंधित होगा? पहला ऑप्शन है आपका
ब्रूनर के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है आपका चॉम्स्की और चौथा है आपका स्किनर। कौन से मनोवैज्ञानिक है जिसके भाषा अर्जन की क्षमता जो है उनसे संबंधित होए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका चॉम्स्की, है ना। चॉम्स्की जो है भाषा अर्जन की क्षमता से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो प्राइमरी लेवल में भाषा सीखने संबंध में कौन सा जो संसाधन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? पहला ऑप्शन है आपका टेलीविज़न, दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य, चौथा है कंप्यूटर और तीसरा है आपका कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है समाचार पत्र। तो प्राइमरी लेवल पर भाषा सीखने के लिए जो प्राथमिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका बाल साहित्य, है ना। बाल साहित्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात खाली स्थान है। जो बच्चे हैं वो मातृभाषा का जब प्रयोग करते हैं तो हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को रखते हैं। यह बात जो है कैसे रखेंगे? पहला ऑप्शन है आपका अनुचित तरीके से, दूसरा है निंदनीय, तीसरा ऑप्शन है स्वाभाविक है और चौथा है आपका विचारणीय है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका स्वाभाविक है। जो बच्चे जो होंगे मातृभाषा का प्रयोग करते समय हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को स्वाभाविक रूप से रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी हिंदी पेडागॉजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सीटेट के, और जो है दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।